दोस्तों, दुनिया में एक और जंग का मोर्चा खुल सकता है और जिन दो देशों के बीच जंग हो सकती है वो है तुर्की और इसराइल। जी हाँ, सही सुना आपने। ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुर्की और इसराइल के रिश्ते अब जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एर्दोगन का मिसाइल प्रोग्राम और इसराइल का नेगेल कमेटी का अलर्ट किसी बड़े टकराव का इशारा दे रहा है। इसराइल के मुताबिक तुर्की की उस्मानी सल्तनत की बहाली की ख्वाहिश है, जो इसराइल के लिए ईरान से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। पूरा मामला क्या है आगे आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। वहीं एक बार फिर वेस्ट बैंक में खून खराबा हुआ है। 3 इस्राएली नागरिक मारे गए हैं और 8 जख्मी हुए हैं। वेस्ट बैंक में इसराइलियों पर इस हमले का गजा में जारी जंग से क्या कनेक्शन है आगे आपको बताऊंगी। यमन ने अमेरिका और इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है, यह भी खबर सामने आई है। वहीं लेबनान से इसराइली सेना की वापसी की भी खबर आ रही है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर यह है कि याह्या सिनवार की हत्या करने वाले इसराइली जवान की पहचान हो गई है और अब फिलिस्तीनी लड़ाकों ने क्या कसम खाई है उसको लेकर आगे बताऊंगी आपको, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह गुजारिश कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए और कमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम अपने नाम के साथ जरूर लिखा करिए। जो लोग हर रोज लाइक करते हैं उनका बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा थैंक्स। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि तुर्की कहीं ना कहीं इसराइल की तरफ झुका हुआ है, उसका झुकाव इसराइल की तरफ है, क्योंकि ऐसी कई चीजें तुर्की की तरफ से की गई जिससे ऐसा मालूम पड़ रहा था। लेकिन अब 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ये बात कही जा रही है कि अब तुर्की और इसराइल के बीच जंग हो सकती है, छिड़ सकती है। देखिए, एक तरफ तो तुर्की अपने लॉन्ग रेंज की मिसाइल है उसे बनाने के लिए तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ इसराइल के कमेटी ने तुर्की के साथ जंग की चेतावनी दे डाली है। सबसे पहले आपको इसी चेतावनी के बारे में बताती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि तुर्की की तरफ से क्या तैयारी हो रही है जिससे इसराइल को यह अंदेशा मिला और इसराइल की कमेटी ने यह कहा कि तुर्की के साथ अब जंग हो सकती है, संभावित जंग की आशंका है। 6 जनवरी को एक रिपोर्ट सामने आई। द जेरूसलम पोस्ट की ये रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि इसराइल की नेगेल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में तुर्की को एक बड़ा खतरा बताया है, अपने लिए एक बड़ा खतरा बताया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की कोशिश है कि वो उस्मानी सल्तनत जैसी ताकत दोबारा हासिल करे। कमेटी ने चेतावनी दी है कि तुर्की का ये मंसूबा ईरान से भी बड़ा खतरा बन सकता है इसराइल के लिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की के सपोर्ट से सीरिया और मुजाहिदीन जैसे ग्रुप इसराइल और पूरे इलाके को अस्थिर कर सकते हैं। इसराइल की सरकार द्वारा बनाई गई नेगेल कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें तुर्की को एक बड़ा खतरा बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की बढ़ती ताकत और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स से इलाके में अस्थिरता बढ़ सकती है। सीरिया से जुड़े कुछ गुट तुर्की के समर्थन से इसराइल की सुरक्षा के लिए एक नए खतरे के रूप में उभर सकते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में साफ यह भी कहा गया है कि ईरान से बड़ा खतरा तुर्की इसराइल के लिए बन सकता है। इस रिपोर्ट में दी गई चेतावनी के बाद इसराइल अब तैयारी में जुट गया है, तैयारी में लग गया है तुर्की के साथ संभावित जंग की। दरअसल नेगेल कमेटी ने अपनी सिफारिशें इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री को सौंप दी है। कमेटी का यह मानना है कि इसराइल को अपने सैन्य बजट में हर साल 15 अरब शेकेल तक की बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके अलावा नेगेल समिति ने और भी कुछ खास सिफारिशें की हैं, जैसे कि जदीद हथियारों की खरीद, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि F-15 फाइटर जेट्स, ड्रोन और सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है। एयर डिफेंस सिस्टम में जैसे कि आयरन डोम है और डेविड्स स्लिंग और आयरन बीम जैसी जो सिस्टम है इसराइल के पास, उसको मजबूत करने के लिए सिफारिश की गई है समिति के द्वारा। और सरहदी हिफाजत की बात कही गई है। जॉर्डन वैली पर एक मजबूत सिक्योरिटी बैरियर का निर्माण करने के लिए कहा गया है। ये सारी बातें नेगेल कमेटी ने अपनी सिफारिश में कही है। एक तरह से इसको संभावित जो जंग छिड़ने वाली है तुर्की के साथ, उसकी तैयारी के रूप में ये तैयारी करने के लिए सिफारिश की है कमेटी ने इसराइल की सरकार से। अब आप सोच रहे होंगे कि इसराइल को कैसे पता चला, कमेटी को कैसे पता चला कि युद्ध हो सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के सदर
एर्दोगन ने अपनी जो कैबिनेट मीटिंग थी उसके बाद एक अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तुर्की अब 800 किलोमीटर या उससे ज्यादा की रेंज वाले मिसाइल्स का जखीरा बनाएगा। इसके साथ ही 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाले मिसाइल्स बनाने के प्रोग्राम में तेजी लाई जाएगी। हालांकि एर्दोगन का यह भी कहना है कि सुझाव जंग के लिए नहीं बल्कि अमन और आजादी की रक्षा के लिए लिया गया है। लेकिन इसराइल को यह बात तुर्की की डाइजेस्ट नहीं हुई। तुर्की के सैन्य कदमों से इसराइल में हलचल मच गई। इसराइल ने यह मान लिया कि तुर्की के लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम में तेजी और अपनी ताकत को बढ़ाने की उनकी जो कोशिशें हैं तुर्की की, अब इसराइल को सीधी चुनौती दे रही है। और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स ने ये कहने लगी रिपोर्ट्स कि तुर्की का मकसद उस्मानी दौर की ताकत और असर को फिर से हासिल करना है। और इसी सब वजह से नेगेल कमेटी ने चेतावनी दी है कि इसराइल को तुर्की के साथ संभावित युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस रिपोर्ट पर बयान देते हुए ये कहा कि मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में बड़े बदलाव हो रहे हैं। जहां पहले ईरान हमारा सबसे बड़ा खतरा था, सबसे बड़ा दुश्मन था, अब नए ताकतवर खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, इसे आप तुर्की की तरफ इशारा कह सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमें हर संभावित चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। जो ये तैयारियां की जा रही है, जैसी संभावित जो चुनौती है तुर्की के साइड से जो आने वाली है, उसकी तैयारी के लिए ये तैयारियां, उनसे निपटने के लिए ये तैयारियां की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तुर्की और इसराइल के बीच ये तनाव किसी बड़े टकराव का सबब बनेगा या फिर ये सिर्फ सियासी रणनीतियों का हिस्सा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या इसराइल और तुर्की के बीच जंग होगी या ये तनाव कूटनीतिक हल से सुलझ जाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। अब अगली खबर पर आते हैं। दोस्तों, एक बार फिर वेस्ट बैंक में खून खराबा हुआ है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक 3 इस्राएली नागरिक मारे गए हैं और 8 जख्मी हुए हैं। सोमवार को यानी कि मंडे को वेस्ट बैंक के किदुमिम इलाके के पास फायरिंग हुई। इस्राएली अधिकारियों के मुताबिक 2 फिलिस्तीनी बंदूक धारकों ने कारों और बस पर हमला किया। इस हमले में 2 महिलाओं महिला जो थी वो 70 साल की उम्र की थी, उनकी मौत हो गई। एक 35 साल का पुलिस इंस्पेक्टर भी मारा गया है इस हमले में। 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। यह हमला दोस्तों ऐसे वक्त में हुआ है जब गजा पर इसराइल की बमबारी जारी है। फिलिस्तीनी इलाकों पर इसराइल के हमले को लेकर दुनिया भर में विरोध हो रहा है। गजा के जबालिया इलाके को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि इसराइल फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। इस बीच इसराइल के कट्टरपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी इलाकों को गजा जैसा तबाह करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि फुंदुक, नबलस और जेनीन को जबालिया जैसा बनाना होगा। उन्होंने वेस्ट बैंक, गजा और ईरान से आने वाले सभी खतरों को खत्म करने की बात भी कही। यह बयान साफ तौर पर हिंसा को बढ़ावा देता है और फिलिस्तीनी समुदाय के खिलाफ नस्लीय सफाई की साजिश को उजागर करता है। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि यह हमला सिर्फ हमला है या फिर इसके पीछे गजा में हो रही तबाही का गुस्सा है। आपको क्या लगता है? क्या वेस्ट बैंक में हिंसा गजा की जंग का नया चेहरा बन रही है? और इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच का बयान कि हर फिलिस्तीनी इलाका गजा जैसा होना चाहिए, क्या वाकई ये नस्लीय सफाई की साजिश है? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय लिखें। दोस्तों, जेनिन कैंप के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पानी, बिजली और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें तक यहाँ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, छीन ली गई है उनसे। अल कस्साम ब्रिगेड्स और अल अक्सा ब्रिगेड्स ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर यह अन्याय नहीं रुका तो अंजाम बेहद गंभीर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिन कैंप में हालात बेहद खराब है। पानी, बिजली और शिक्षा जैसी मूलभूत यानी कि बुनियादी चीजों को कैंप तक पहुंचने से रोक दिया गया है। अल कस्साम और अल अक्सा ब्रिगेड्स ने इसे जानबूझकर किया गया अत्याचार करार दिया है। दोनों ब्रिगेड्स ने अपने बयान में कहा है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या को एक सुनियोजित साजिश बताया और चेतावनी दी कि अगर ये अन्याय जारी रहा तो हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाएंगे, जिसका नुकसान सबको होगा। जेनिन कैंप में हो रहे अन्याय को तुरंत रोकने की मांग के साथ बयान में देश के हर अधिकारी से अपील की गई है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
एक तरफ ये और दूसरी तरफ गजा और वेस्ट बैंक में इसराइल की बढ़ती आक्रामकता के बीच फिलिस्तीनी प्रतिरोध यानी कि जो रेजिस्टेंस ताकतें हैं उन्होंने खुली चेतावनी दी है। कस्साम ब्रिगेड्स का ये कहना है कि इसराइल को अपनी हरकतों का अंजाम खून से चुकाना पड़ेगा। प्रेस टीवी के एक रिपोर्ट के अनुसार कस्साम ब्रिगेड्स जो हमास का सशस्त्र विंग है ने साफ कह दिया है कि अगर इसराइल गजा और वेस्ट बैंक में आक्रामकता जारी रखता है तो उसे इसकी कीमत अपने सैनिकों और बस्तियों में रहने वालों के खून से चुकानी होगी। प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि हमारे बहादुर लड़ाके ऑपरेशन अलक्सा फ्लड के तहत लगातार दुश्मन को चुनौती दे रहे हैं। सोमवार को यानी कि मंडे को वेस्ट बैंक के अल फुंदुक गांव के पास जो हमले में 3 इसराइली बसने वालों की मौत हुई, वो मारे गए और 8 लोग घायल हुए। उस घटना को हमास ने वीरता का प्रतीक बताया है और कहा कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर वेस्ट बैंक में आक्रामक अभियानों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लड़ाकों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। दोस्तों, अक्टूबर 2023 से शुरू हुए गजा के युद्ध के बाद वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ा है। अब तक 838 फिलिस्तीनी इसराइली सैनिकों या उग्रवादी यहूदी बस्तियों के निवासियों के हाथों मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। 6700 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, या कहें कि ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दूसरी तरफ एक बार फिर फिलिस्तीन की जमीन से बदले की आवाज उठी है। हमास के पूर्व नेता याह्या सिनवार की शहादत के बाद फिलिस्तीनी जनता ने उन इसराइली सैनिकों को पहचान लिया है जो उनके कत्ल में शामिल थे और अब उन्होंने कसम खाई है कि इंसाफ होगा, हर हाल में होगा। फिलिस्तीन के लड़ाकों ने कसम ये खाई है कि उन्हें जहन्नम तक पहुंचा कर रहेंगे, जहन्नम का रास्ता जरूर दिखाएंगे। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी शेहाब के मुताबिक फिलिस्तीनियों ने उन इसराइली सैनिकों में से एक को पहचान लिया है जो सिनवार की हत्या में शामिल था। उस सैनिक का नाम है इसाक कोहेन। खबरों के अनुसार फिलिस्तीनियों ने उस सैनिक जो प्रतिरोध की ताकतें हैं उन्होंने संपर्क किया उस सैनिक से और साफ शब्दों में ये कहा कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब यमन की बात करते हैं। यमन के सशस्त्र बलों ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2 मिसाइल और 4 ड्रोन के जरिए अमेरिका के विमान वाहक पोत और इसराइली सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। प्रेस टीवी ने 6 जनवरी 2025 को ये रिपोर्ट किया कि यमन के सशस्त्र बलों ने मंडे को एक साथ कई हमले किए। पहले हमले में यमन ने अमेरिकी विमानवाहक पोत USS हैरी ट्रूमैन को 2 मिसाइल और 4 ड्रोन से निशाना बनाया। दूसरा हमला इसराइल के 3 सैन्य ठिकानों पर किया गया जिसमें याफा और अश्कलोन के ठिकाने शामिल थे। यमन की सेना का यह दावा है कि हमले पूरी तरह से सफल रहे। उनका कहना है कि हमने इन हमलों से दुश्मन के बड़े हवाई हमले को विफल कर दिया। यमन ने भी ये साफ कर दिया है, ये साफ कहा है कि उनके हमले गजा और लेबनान के समर्थन में हैं, जहां इसराइल के हमले जारी हैं। ये हमले करने के साथ साथ यमन ने इसराइल और अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर गजा और यमन पर उनकी आक्रामकता जारी रहती है तो ये जो हमले यमन कर रहा है, इन हमलों में और तेजी होगी। अब लेबनान से आई बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। खबर यह है कि लेबनान से इसराइली सेना की वापसी हो रही है। जी हाँ, इसराइली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने रिपोर्ट ये किया है कि इसराइली सेना ने दक्षिण लेबनान के नकौरा और पश्चिमी क्षेत्र के अन्य इलाकों से अपनी सेना हटा ली है। सीरिया से भी बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। सीरिया की नई सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खबरों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 400% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। यह फैसला अगले महीने से लागू होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अभी तक देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। जल्दी से वीडियो लाइक करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।